वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी ने जैसे ही आप बीती सुनाई, व्यास जी को अपनी कमी का तुरंत एहसास हो गया। विद्वान पुरुष को जैसे ही कोई कमी दिखाइए कि आपके अंदर महाराज ये कमी है और ये सुधार की आवश्यकता है, अगर उसको भी वो बात शास्त्र के अनुसार पुष्ट लगी तो तुरंत सुधार भी करता है उस बात में कि महाराज हाँ, हमसे ये अपराध हो रहा था, आज आपने बता दिया, मजा आ गया। व्यास जी ने कहा महाराज हमसे अपराध बन रहा था, हमने सभी देवताओं की अनेक अनेक पुराणों में अनेक देवताओं की चर्चा की, लेकिन भगवान श्री माधव का, श्री कृष्ण कन्हैया लाल का हमने विशेष कर कोई पुराण नहीं बनाया है। अब आपने उपदेश दिया है, हमने उस उपदेश को ग्राह्य किया है, तो प्रादेश मात्रम भवतः पदर्शितम। नारद जी तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। वहीं से आंख बंद करके जैसे ही व्यास जी अपने ही आश्रम में ध्यान मग्न हुए, जैसे ही ध्यानस्थ हुए, तुरंत प्रादेश मात्रम, तुरंत हृदय में वो भागवत की धारा प्रारंभ हो गई। वो भागवती धारा व्यास जी के हृदय में स्वतः प्रवाहित होने लगी। अब भागवती जो धारा प्रारंभ हो गई, प्रवाहित होने लगी, तो उसको लिपिबद्ध करने के लिए भी तो कोई चाहिए, लिखने के लिए भी तो कोई चाहिए। हमारे अंदर हृदय में भागवती धारा बह रही है। तुरंत व्यास जी महाराज ने सर्व विघ्न हरता गणपति गजानन का ध्यान किया कि महाराज आप ही सर्व विघ्न हरता हो, आप ही इसको लिपिबद्ध कर सकते हो। गणेश जी ने कहा महाराज इतना समय नहीं है, आपकी धारा ये पता नहीं कितने दिन तक बहती रहे हो, कितने दिन तक लिखते रहेंगे। महाराज हमने आपसे निवेदन किया है, तो आप इस निवेदन को, प्रभु कार्य को कैसे ठुकरा सकते हैं। गणेश जी ने कहा ठीक है, मैं लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि जब तक आप बोलते रहेंगे तब तक मैं लिखता रहूंगा, और जैसे आपने बोलना बंद किया कलम वहीं पर रख दूंगा। व्यास जी ने कहा एक शर्त महाराज आपकी, एक शर्त हमारी भी मानेंगे। हाँ बिल्कुल मानेंगे, जब शर्त देने वाला शर्त क्यों नहीं मानेगा। महाराज जो मैं श्लोक बोलूंगा, जो मंत्र बोलूंगा, आप उसको लिख तो देंगे, लेकिन जब तक उसका आप अर्थ नहीं समझ पाएंगे, अर्थ का हिसाब किताब नहीं लगा पाएंगे, तब तक आप दूसरा श्लोक नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने कहा ये सब सही है, हम एक श्लोक लिखेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, तब हम दूसरा लिखेंगे। व्यास जी ने कहा हमारा काम इतने में ही आसान हो जाएगा, आप लिखते जाइए। अब व्यास जी महाराज के हृदय में जो भागवत की धारा प्रारंभ हुई थी बहना, अब व्यास जी महाराज ने अपनी वाणी से बोलना प्रारंभ किया और गणेश जी महाराज ने उसको लिखना प्रारंभ किया। व्यास जी महाराज तब तक नहीं रुके जब तक उनके हृदयगत जितनी भी उनके हृदय में जितनी भी उनके प्रभु के प्रति श्रद्धा थी, प्रेम था, विश्वास था, है? जितनी वंदना स्तुति उनके हृदय में भरी हुई थी, पूरी भड़ास आज व्यास जी ने निकाल दी गणेश जी के सामने। गणेश जी उसको सब लिपिबद्ध करते गए, यानी लिखते गए, अक्षरशः करते गए। गणेश जी लिखते जा रहे हैं, व्यास जी बोलते जा रहे हैं। जब वो पावन संहिता 18,000 श्लोक बोलते गए व्यास जी, 18,000 श्लोकों के बाद जब उनकी मन स्थिति शांत हुई, तब बोलना बंद किए। प्रभु का ध्यान करते हुए गणेश जी ने कहा महाराज अब हो गया कि और लिखें। व्यास जी ने कहा महाराज आपने बहुत साथ दिया, आपके बदौलत ही है ग्रंथ तैयार हुआ महाराज।
आपने मेरा बड़ा साथ दिया, अब इसको यहीं पर विराम दिया जाए। तो अभी हमने निवेदन किया आपको कि श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंदों से लिपिबद्ध है भागवत महापुराण है। व्यास जी ने सोचा कि ये मैंने 18,000 श्लोकों की बहुत परम पावन संहिता तो बना दी है, लेकिन इसको किसको पिलाएं, सबसे पहले इसको किसको पढ़ाएं। माताएं जब बहुत सुंदर भोजन बनाती हैं तो उसको सबसे पहले चखाने के लिए महाराज को टेस्ट करिए आप जरा, इसका स्वाद क्या है? अच्छा स्वाद है, बहुत अच्छा लगा तो उनकी लगता है कि पूरी मेरी मेहनत सार्थक हो गई। अगर 4 लोगों ने उसकी तारीफ कर दी तो लगता है कि हमारी सारी थकान उतर गई महाराज। तो व्यास जी कह रहे हैं मैंने इतनी लंबी मेहनत की, गणेश जी को भी बुलाया, गणेश जी ने भी इसमें मेहनत की, हमारी पूरी मेहनत सफल तब हो जाएगी जब इसको कोई टेस्ट करके बतावे कि इसका स्वाद क्या है। लेकिन स्वाद का निर्णय करने वाला भी तो योग्य होना चाहिए। कौन करेगा इसके स्वाद का निर्णय? कोई योग्य दिख नहीं रहा है। व्यास जी कहते हैं किसको टेस्ट करावे, सबसे पहले इसको किसे पिलावे? कोई नहीं दिख रहा है। बैठकर सोच ही रहे थे तब तक अपना ही पुत्र व्यास जी को याद आ गया कि हमारा ही पुत्र जो अमलात्मा भी है, विमलात्मा भी है, परम योगी भी है, संत भी है, सन्यासी भी है, ब्रह्मचारी भी है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी, लेकिन वो तो पैदा होते ही यम प्रप्रजनतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, वो तो पैदा होते ही प्रप्रजनत हो गया, जाने कहां चला गया, उसको ढूंढे कैसे? व्यास जी ने अपने 2-4 शिष्यों को बुलाया और 2-4 श्लोकों को रटाया। इस श्लोकों को रटो और यत्र तत्र पर्वत के कंदराओं में जाकर, वनों में जाकर इस श्लोक को गायन करो। जहां भी वो हमारा नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्र होगा, इस श्लोक में इतनी चुंबकीय शक्ति है, ये इसी श्लोक से खिंचा चला आएगा। अरे भगवान कृष्ण कन्हैया का नाम ही कर्षण करने वाला है। शास्त्र कहता है कर्षयति इति कृष्णः, जो किसी का आकर्षण कर ले, कर्षण कर ले, अपनी ओर खींच ले, उसी का नाम है कृष्ण। का के नीचे जो री लगती है, जब कृष्ण लिखना होता है तो का और का के नीचे जो री लगाई जाती है, ऐसे ही जो मछुआरा होते हैं, मछली पकड़ते होते हैं महाराज, तो वो अपने एक बहुत विशालकाय डंडे में एक डोरी बांधते हैं और डोरी बांध करके एक वैसा ही जैसे का के नीचे री लगता है वैसा ही यंत्र बनाते हैं तार के माध्यम से, और उसमें खाद्य पदार्थ लगाते हैं और नदी में छोड़ देते हैं। तो जैसे ही वो मछली आकर उस खाद्य पदार्थ पर आक्रमण करती है, सो वो मछली आकर उसी में फंस जाती है और वो मछुआरा समझ जाता है और वो खींच लेता है बाहर। तो मछली आई तो थी खाद्य पदार्थ खाने के लिए, सो फंस गई, सो मछुआरे के पास आ गई। ऐसे ही का के नीचे जो री लगा हुआ है, मनुष्य दौड़ता तो है, आकर्षण तो होता है, लेकिन उस री में इतना बुरी तरीके से फंस जाता है फिर कि एक बार उसके हृदय में वो कर्षणकारी कन्हैया एक बार चिपक जावे तो वो निकाल कर फेंकना भी चाहे तो निकाल कर फेंक नहीं पाता है। प्रसंग बस एक कथा याद आ रही है। यमुना के किनारे एक गोपी ध्यान लगा रही थी, समाधि लगा रही थी। नारद जी इतने में पहुंच गए। नारद जी ने कहा कि ये गोपी, ये सखी पगला गई है क्या? ये किसका ध्यान लगा रही है? अरे जिसका ध्यान लगा रही है वो इसके गलियों में घूम रहा है। शेष महेश दिनेश सुरेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे, और ताई अहीर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। अरे जिसका ये जिसको ये ध्यान कर रही है वो इनके गलियों में डोलता फिर रहा है, तो उस परम ब्रह्म को छोड़कर ये यहाँ यमुना के किनारे बालू में बैठकर किसका ध्यान लगा रही है? लाओ इसको जगाते हैं, इसको बताते हैं कि तुम्हारा ब्रह्म तुम्हारे दरवाजे पर घूम रहा है, तुम किसका ध्यान कर रही हो? जाकर के नारद जी ने उस गोपी को झकझोर दिया। अरे गोपी सखी, किसका ध्यान कर रही है?
जानती है वो परमपिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक राजाधिराज आपके दरवाजे दरवाजे घूम रहा है, और आप ही जैसी सखी उससे कहते हैं कन्हैया जरा ठुमका मार के नाचो, तुम्हें एक गोला माखन खिलाएंगे, तो तुम्हारे इशारे पर नाचने भी लग जा रहा है। कमाल की बात तो ये है, जो पूरे जगत को पालन करने में समर्थ है वो तुम्हारे एक गोला माखन के लिए नाचने लग जा रहा है। नारद जी से वो गोपी कह रही मैं सब कुछ जानती हूँ। नारद जी ने कहा बड़ी आश्चर्य की बात है, जब तुम सब कुछ जानते हो तो घर बार छोड़ के यहाँ क्यों ध्यान लगा रही हो, क्यों नहीं उसके पीछे पीछे घूम रही हो? तो गोपी ने कहा आश्चर्य तो इसी बात का है कि मैं उसको ध्यान लगा इसलिए नहीं रही हूँ कि वो हमको याद आवे या हमारी आंखों में बस जावे, हमारे हृदय में बस जावे, हमारे ओम रोम सांसों प्राणों में घूमता फिरे, हम दिन प्रतिदिन उसका नाम लेवें। अरे वो हमारे चित्त में इतना चिपक चुका है कि उसको निकाल फेंकने के लिए यहाँ पर समाधि लगा रहे हैं। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि कुछ तो गाथा सुनाओ भाई, काहे निकाल के फेंकना चाहती हो? उस परम ब्रह्म परमात्मा को एक से एक ऋषि अमलात्मा बिमलात्मा सोचते रहते हैं कि एक बार भी उसकी वो झलक हमारी समाधि में हमारे ध्यान में मिल जावे तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जावे, तो उसको निकाल क्यों फेंकना चाहती है? गोपी कह रही बैठ नारद, सुनाती होती हूँ। बैठाया नारद जी को गोसी बालू में, यमुना के किनारे बैठो बनाती हूँ। नारद जी बैठ गए। मैं घर से निकली पानी लेने यमुना तट, गोपी सुना रही है अपनी कथा। मैं घर से निकली यमुना किनारे पानी लेने, जैसे ही हमने यमुना का जल इस मटके में भरा, यमुना का जल भरते ही मटका थोड़ा ज्यादा भर लिया तो भारी हो गया। इतने में कृष्ण कन्हैया दौड़ा चला आया, अरे सखी तो बुरा ना मानो तो हम ये मटका तुम्हें उठा दूं, थोड़ा सा उठा दूं। हमने भी कहा कि कन्हैया उठा दे। उसने उठाया तो मटका उठ भी गया, लेकिन सिर पर पहुंचने ही वाला था, तैसे उसने पकड़ के नीचे खींच लिया, सो मटका फूट गया। अब वो ठट्ठा कर हंस लिया। मैं चारों ओर देख रहा हूं, पता नहीं कहां गायब हो गया, वो दिख भी नहीं रहा है। मैं गैया दुहने बैठी शाम को, इतने में कन्हैया दौड़ा आ गया। अरे सखी बहुत दिन हो गया भाई, गाय के थन से डायरेक्ट दूध पिए हुए, अब तू हमें दूध नहीं पिलाएगी? बिल्कुल पिलाएंगे, थोड़ा सा गैया दूध लेने दो, अभी पिलाते हैं। नहीं नहीं, गैया दूध के पीने में फिर क्या आनंद है? हम तो ऐसो कहें कि हम गैया के थन के नीचे बैठ जाएं तो हमारे सीधे मुंह में गार दो। हमने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बैठ जाओ, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तो हम गार देंगे। हमने बाल्टी उठा के रखी साइड में किनारे, कन्हैया बैठ गया गैया थन के नीचे, सो हमने सीधे उसके मुख में गारना प्रारंभ किया और मैं गारती रह गई। इतने में सास अंदर से दौड़ी चली आई, अरे तेरी मति मारी गई है, अभी तू कल मटका फोड़ के आई, आज तू जमीन में, बाल्टी तुम्हारे बगल में रखी हुई, तू जमीन में दूध गार रही है। मैं जिस ओर जाती हूँ मैं देखूं जित ओर सखी तित ओर मेरो कन्हैया नजर आवे। मैं जहां ताक रही हूं वहीं नजर आता है, जहां देख रहा हूं काम करना उसने मुश्किल कर दिया है। झाड़ू लगाने दरवाजे पर चलती हूं, इतने में वो आ जाएगा कि लाओ हम लगाएं, और लगाए क्या, जैसे हमने उसके हाथ में झाड़ू दिया, लगाना प्रारंभ किया, मैं बैठ जाता हूं, पीछे से सास आके हजारों गालियां सुनाती है, तुम्हारी मती मारी गई, झाड़ू ऊपर ही, हमको लग रहा है कि वो झाड़ू लगा रहा है, हम देख भी रहे हैं लगाते हुए, और वो झाड़ू तो वहां की वहां पड़ी। जब सास आती है तो हमको भी दिखती झाड़ू पड़ी है। मैं जो काम करने जा रही हूं वहीं वो खड़ा हो जा रहा है कि हम करेंगे, हम मदद करेंगे, हम ऐसो करेंगे, हम वैसो करेंगे। अब तो वो इतना चित्त में घुस चुका है कि मुझे उस निकाल के उसको फेंकना है, अब नहीं मैं रख सकती उसको। नारद जी कहे धन्य है महाराज, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। इतने बड़े बड़े देवता जिनको सोच रहे हैं कि एक बार वो ध्यान में केवल आ जावे तो जीवन सार्थक हो जाए। ये गोपी कह रही है कि मुझको निकाल फेंकेंगे, वो बहुत घर कर चुका है, इतना उसका आकर्षण मजबूत है कि गलत पहले देखिए, पहले तो वो कन्हैया इतनी जल्दी आकर्षण होता नहीं। अगर गलती से आकर्षण हो गया, आकर्षण कर लिया उसने, आपके हृदय को घर बना लिया, तो आप लाख छुड़ा कर भाई, अगर आपके कोई ग्रह गड़बड़ा जाए
कोई ग्रह शनि इत्यादि, राहु केतु इत्यादि पीछे पड़ जावे तो आप वैदिक विद्वानों को बुलाइए और ग्रह शांति करवाइए, तो आपके वो ग्रह पीछा छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, अगर कृष्ण नामक ग्रह आपके पीछे लग गया तो आपको वो जल्दी छोड़कर जाएगा नहीं, आपको मोक्ष दिला के ही जाएगा। व्यास जी भगवान अपने शिष्यों से कहते हैं कि जो मैं मंत्र बता रहा हूं इस श्लोक को, हम सीधे कथा प्रसंग पर पहुंचते हैं बिना किसी भूमिका के। व्यास जी कहते हैं कि हम जो ये श्लोक सिखा रहे हैं, आपको मंत्र सिखा रहे हैं, इसको जाकर यत्र तत्र गुनगुनाओ, और इस मंत्र में, इस श्लोक में ही इतनी चुंबकीय शक्ति है कि वो खिंचा हुआ चला आएगा हमारा पुत्र। क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी अमलात्मा बिमलात्मा किसी कंदराओं में उसी राधा नाम का ही स्मरण कर रहा होगा, उसी कृष्ण नाम का ही स्मरण कर रहा होगा। बरहा पीडम नटवर वको कर्णयो कर्णिकारम दिव्यद्वासः कनक कपिसम वैजयंतीं चमालाम् रंध्रान् वेणो रधर सुधयः पूरयोन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः वरः पीडं नटवर वपुः। वो नटवर नागर माधव बंसी बजाता हुआ अपनी होंठ पर जब बंसी रखकर फूंक मारता है, अपने सिर पर जब मोर पंख लगाकर सुशोभित होता है, जब पीतांबर पहनकर एक टांग से सीधे और एक टांग को टेढ़ी करके किसी पेड़ के सहारा को लेकर के जब बंसी की फूंक मारता है, तो कामनियों के हृदय, भक्तों के हृदय, संतों के हृदय सब एक साथ झूमते हैं। रंध्रान वेणु, जब अपने बांसुरी पर वो उंगली को चलाता है कितना सुंदर लगता है। यह श्लोक जैसे ही शिष्यों ने गुनगुनाया, ये बात सुखदेव जी के कानों में पहुंची कि वो नटवर नागर तो बहुत सुंदर है जिसके बारे में ये लोग गुनगुना रहे हैं। पीतांबर पहना है तो वस्त्र भी बहुत सुंदर है, मोर पंख भी सिर में बांधा हुआ है तो वो भी और सुंदर लग रहा है। यही बात नहीं रुकी, वो वेणु भी बजाता है यानी बंसी भी बजाता है, और बंसी पर उंगली को फेरते हुए भी सुंदर लग रहा है। तो एक साथ कामनियों को भी मोहित कर ले रहा है, साधु को भी मोहित कर ले रहा है, महात्मा को भी मोहित कर रहा है, अमलात्मा विमलात्मा योगीश्वर मुनीश्वर को मोहित कर ले रहा है। तुरंत समाधि टूट गई सुखदेव बाबा की। नहीं नहीं, कोई सुंदर है तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उसका स्वभाव भी सुंदर होगा। कोई चेहरे से सुंदर है तो इसकी क्या गारंटी है कि उसका स्वभाव भी सुंदर होगा। हो सकता है बोल दे तो तुरंत झगड़ा हो जाए, बाड़ी हो सकता है कटु हो, चेहरा ही सुंदर हो, ऐसा भी तो हो सकता है, बाड़ी कटु हो सकती है। नहीं नहीं, हम भटक जाएंगे, हमें नहीं जाना चाहिए। तब तक दूसरा शिष्य गुनगुनाता है, अहो बकीयम अस्तन कालकूटम जिंघांसयापद यदयप्यसाध्वीः लेभे गतिं धात्रयुजितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं ब्रजेम। अहो अहो बकीयम, अहो आश्चर्यम, आश्चर्य हुआ। अहो बकीयम, कितना बड़ा आश्चर्य हुआ। बकी नाम पूतना बकासुर की बहन थी, इसलिए कहीं कहीं इसका नाम बकी भी कहा गया। अहो बकीयम अस्तन कालकूटम
क्या करने के लिए? अपने स्तन में कालकूट विष को लगाकर आई थी जिंघान सया। क्या करने के लिए? मार देने के लिए। भाई हो सकता है पूतना नाम गलत है तो कार्य अच्छा करने आई हो, तो कार्य भी अच्छा नहीं था। जिंघान सया, भगवान को मारने की इच्छा से, हंतुम इच्छा, मार देने की इच्छा से आई थी। कालकूटम, कालकूट विष भी स्तन में लगा कर आई थी। लेकिन धन्य है वो नारायण, तुम्हारी भावना चाहे जैसी हो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी जैसी श्रद्धा होगी, आपके मन में जैसा विश्वास होगा, आप जैसा चाहते होंगे वैसा ही आपके साथ होगा। कलयुग के महापुरुष स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो जिस व्यवस्था में रहता है, जैसा सोचता है, जैसा विचार करता है, धीरे धीरे वो वैसा ही हो जाता है। आपके आसपास का एटमॉस्फेयर भी वैसा ही हो जाता है जैसा आप सोचते रहते हैं। आप हमेशा नकारात्मक रहने का प्रयास करते हैं तो आपके ऊपर नकारात्मकता इतना हावी हो जाती है। वास्तु एक्सपर्ट कहते हैं, शास्त्री जी तो यज्ञाचार्य हैं आपके तो शास्त्री जी, तो कहते हैं कि वास्तु दोष होता है, नकारात्मकता भी एक वास्तु दोष का अभिप्राय होता है। नकारात्मकता, घर में अगर ज्यादा नकारात्मकता है तो भी आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। आपको नेगेटिविटी इतना घेर चुकी है कि आप सकारात्मक हो ही नहीं पा रहे, पॉजिटिविटी आपके अंदर आ ही नहीं रही है। दूसरा, जब शिष्य व्यास जी का गुनगुनाया कि धन्य है अहो आश्चर्यम, कि पूतना कालकूट विष स्तन में लगाकर आई जिंघान सया मार देने की इच्छा से, लेकिन लेभे गतिम, भगवान ने उसको क्या गति प्रदान की मारने के बाद? धात्र्युचितान ततोन्यम, धात्र्योचित्र गति। धात्र्योचित्र, धात्री कहा गया माता को। यशोदा को जो गति 125 वर्षों के बाद मिली, वो गति पूतना को तुरंत मिल गई। तभी तो 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी ने प्रश्न कर दिया था कन्हैया से कि अगर ये गोपी ग्वाल के लिए आपने कुछ किया, कैसे एहसान उतारेंगे इनका आप? तो बड़े आवेश में आकर भगवान ने कहा, मैं इनको अपना वैकुंठ लोक दे दूंगा। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, किसको किसको देंगे? दे तो चुके हैं आप पूतना को भी, तो पूतना और यशोदा में अंतर ही क्या बचेगा फिर? भाई धात्र्योचित गति तो आप पूतना को भी दे चुके हैं। लेभे गतिम धात्र्युचिताम तथोन्यम, कम वा दयालु शरणं ब्रजेमः। हे ब्रजनाथ, अगर आप धात्र्योचित गति यशोदा को देने की बात कर रहे हैं तो पूतना को तो पहले दे चुके हैं, तो पूतना और यशोदा में क्या अंतर बचेगा? तब भगवान फंस गए। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी तुम ही बताओ यार कैसे क्या किया जाए, तो बड़ी दुविधा में आपने डाल दिया हमको। तब ब्रह्मा जी ने युक्ति बताई। खैर ये कथा 10वें स्कंद की है, लेकिन प्रसंगवश चर्चा हो गई तो ब्रह्मा जी ने युक्ति बताई, कोई चारा नहीं है महाराज, केवल हाथ जोड़कर इनके सामने खड़े हो जाओ, ये ब्रजवासी बड़े दयालु हैं, ये आपको तुरंत माफ कर देंगे। खाली इनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पा रहा हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और आगे कथा आएगी, कल तो भगवान जन्म हो जाएगा, कल चौथा दिन है, कल भगवान जन्म की कथा, अंततो गत्वा भगवान जन्म होगा और कल के बाद ही तो मूल कृष्ण तत्व प्रारंभ होगा। तो कल के बाद की तो कथा का तो और रस बढ़ जाएगा। तो आप सुनेंगे आगे अनन्यान्य कथाओं में कि भगवान ने कैसे कैसे भक्तों पर अपनी कृपा बरसाई और एक से एक अधम को भी वैकुंठ लोक पहुंचा दिया। सुखदेव बाबा ने जैसे सुना, यहो आश्चर्यम, भाई अभी तक तो हम रूप ही सुंदर देख रहे थे, लेकिन अब तो इस श्लोक से ये भी गारंटी हो गई कि स्वभाव भी सुंदर है। अरे स्वभाव सुंदर नहीं होता तो बकी पूतना जो आई थी हंतुम इच्छा मार देने की इच्छा से, उस बकी पूतना को इन्होंने तुरंत धात्र्योचित गति दे दी।
तो इसका मतलब स्वभाव भी सुंदर है। छोड़ समाधि उस अमलात्मा नैष्ठिक ब्रह्मचारी ने छोड़ समाधि छोड़ दिया। अरे जिसके लिए हम पीछे पीछे घूम रहे हैं वो तो ये लोग कथा सुना रहे हैं उसकी, जिसकी हम समाधि लगाते हैं, एक झलक भी नहीं पाई अभी तक हमने, उसकी तो कथा ये गाते फिर रहे हैं। दौड़ करके कंदराओं से बाहर आए महाराज। ये जो अभी श्लोक आप गुनगुना रहे थे, ये दो चार और सुनाओ, बहुत मजा आ रहा है सुनने में, आनंद आ रहा है। तो शिष्यों ने कहा हमारे पास तो खत्म हो गया, हमारे पास कोटा ही इतना था, सिखाया ही इतना गया था। अगर ऐसे श्लोकों का आनंद लेना है, ऐसे मंत्रों का आनंद लेना है, तो चलो हमारे गुरुजी के पास। उनके पास तो पूरी गठरी ही है, 18,000 श्लोक है महाराज। अच्छा, कहाँ रहते हैं आपके गुरुजी? महाराज सरस्वती नाम का आश्रम, सरस्वती नाम की नदी बहती है, उसी के ठीक बगल में शम्याप्रास नाम का आश्रम है, वही हमारे गुरुजी रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं है महाराज। सुखदेव जी ने कहा कि हम वहां चलेंगे आपके गुरुजी के पास। सुखदेव जी खींचे चले आए गुरुजी के पास, कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ा। सुखदेव जी स्वयं चले आए गुरुजी के पास। व्यास जी तो चाहते ही यही थे। जैसे ही व्यास जी ने अपने आते हुए पुत्र को देखा, आज साधना पुष्ट हो गई। आज जिस पुत्र के पीछे यम प्रव्रजन्तमनुवेदम वेद कृत्यम द्वैपानयो विरह कातर आजुभावा, जिस पुत्र के पीछे कृष्ण द्वैपायन कातर होकर घूम रहे थे, पुत्र की आवाज लगा रहे थे, और वो पुत्र पीछे घूमकर देख भी नहीं रहा था। आज वो पुत्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई कि स्वयं भागा चला हुआ आया। जिसको कह रहे थे भाई रुक जाओ एक बार देख तो ले तुमको, वो नहीं रुका। अब आज भगवान की कृपा हुई कि वही भागा घर चला आ रहा है। ये अहेतु की कृपा, ये दिखती नहीं है लेकिन होती है। भगवान के कुछ कार्य हैं हमारे जीवन में, भगवान के कुछ ऐसे एहसान हैं, भगवान की कुछ ऐसी कृपा है जो हमारे आपके ऊपर दिख नहीं रही है लेकिन है। हम जब बहुत बुरी तरीके से फंसते हैं तभी याद करते हैं कि हाँ है। और वैसे क्या कहेंगे, बांधा लाल कपड़े में मंदिर और इसको गोमती में ही विसर्जन कर देंगे, अब हम पूजन पाठ ही नहीं करेंगे, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, हमारी सुनते ही नहीं है, काहे को पूजन करेंगे। दोनों टाइम महाराज हम घंटी बजाते बजाते थके जा रहे हैं, सारा दुख इन्होंने हमारे ही जीवन में लाकर भर दिया है, नहीं करनी पूजा आज के बाद। इतनी लंबी गालियां लोग सुना देते हैं भगवान को, लेकिन जो कृपाएं हैं उसकी कोई लिस्ट है? निरोगी काया भगवान ने दी, सुंदर शरीर दिया, रहने के लिए महल मकान दिया, खाने के लिए दोनों टाइम रोटी की व्यवस्था की है महाराज। आप ठंडियों में जाइए, रोड पर कितने लोग घूमते नजर आ रहे हैं, कितने लोग आश्रय स्थलों का सहारा लेकर के जीवन यापन कर रहे हैं, कितने लोग कंबल बांट रहे हैं और कितने लोग उस कंबल को स्वीकार कर रहे हैं। उनको देख कर आइए तो पता चले कि आपके ऊपर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है। आप मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया